कोई चक्कर तो जरूर है जो कल से नाजी का मुंह बना हुआ है। कमरे में ही बंद कर लिया खुद को। बेटा आमिर तू कल रात को कहाँ था? इतनी देर तक इंतजार कर रही थी मैं। वो अम्मी, मैं और निशो जो है वो रात को आइसक्रीम खाने निकले थे। फिर निशो को अपनी खाला के यहाँ जाना था तो लेट हो गए। खाला? इसकी खाला भी है यहाँ? जी आंटी, एक मेरी खाला ही मेरी सगी रिश्तेदार है, बाकी सारे दूर के रिश्तेदार हैं। तो कभी मिलने नहीं आए तुझे यहाँ? एक्चुअली वो 6 माह पाकिस्तान में रहती हैं और 6 माह कनाडा में अपने बेटे के साथ। कहाँ? कनाडा में। हाय, बाहर रहती है कनाडा में। काश हम भी। कनाडा में? कनाडा? हाँ, जगह नहीं बदलती। अच्छा खैर, सबको छोड़ो, मैंने खुशखबरी देनी थी। कैसी खुशखबरी? अल्लाह के करम से तेरे ताया बने शहीद के लिए नूरी का हाथ मांगा और मैंने हाँ कर दी। अब मैं सोच रही हूँ कि जल्द से जल्द छोटी सी दावत करूं और बात पक्की हो जाए। है? माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मुबारक हो आंटी आपको। शुक्रिया शुक्रिया। लेकिन अम्मी, नाजी जो है वो नूरी से बड़ी है, तो सूरन तो नाजी का रिश्ता पहले होना चाहिए। माँ हूं ना तुम सबकी, तुझसे बेहतर जानती हूँ ना सब। जिसका रिश्ता आया पहले उसकी बात पक्की हो जाए, शादी दोनों की साथ कर दूंगी। क्या जरूरत थी उसके सामने ये बोलने की? पता है तुझे जज्बाती है। गलत तो क्या मैंने? चुप कर जा। भाई मुश्ताक, शाबाश है भाई, जबरदस्त, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। खूब संभाला तुमने हमारा दफ्तर। भाई मेरे पास तो वक्त ही नहीं है, घर के झमेले इतने हैं। सर क्यों शर्मिंदा करते हैं? ये सब आपका ही सिखाया हुआ तजुर्बा है। नहीं भाई, तुम में खुसूसियत है क्लाइंट से पैसे वसूलने की। इस मामले में मैं तो बिल्कुल ही कोरा हूं। सर आप एक नर्म दिल आदमी हैं, जरा सी कोई अपनी परेशानी बताता है उसे ढील दे देते हैं। वो आपकी इस आदत से वाकिफ हो गए और अब इस आदत से वो नाजायज फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। बहुत जबरदस्त तज्जिया किया है तुमने भाई, वाह। वो सर बिजनेस में थोड़ा सख्त होना पड़ता है। वो कहते हैं ना कि घोड़ा घास से मोहब्बत करेगा तो खाएगा क्या। ठीक कहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बिटिया कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ठीक हूँ। हानिया, वो गमलों को पानी लगा दिया तुमने? जी बाबा। अच्छा ऐसा करो, मुश्ताक साहब के लिए चाय ले आओ। नहीं नहीं, ये तकल्लुफ रहने दे, वैसे भी मैं चाय कम पीता हूँ। अच्छा फिर ठीक, ठंडा ले आओ। नहीं नहीं सर, रहने दे, बिटिया वैसे भी काफी थकी हुई लग रही है। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है मुश्ताक। असल में ये तो थोड़ा सा भी काम करे ना तो थक जाती है। असल में काम काज की आदत नहीं है ना। अंकल मैं बिल्कुल ठीक हूँ। असल में गर्मी बहुत है ना, इसलिए भी तबीयत थोड़ी ऐसी हो रही है। अच्छा ऐसा करो, तुम फ्रेश जूस निकालो, खुद भी पी लेना और हमें भी दे देना। जी मैं अभी लाती हूँ। लगता है मिर्जा साहब ने सारे घर की जिम्मेदारी बहू पे डाल दी है, बेचारी। भाई मुश्ताक, वो लड़काने वालों ने टीटी नहीं लगाई? सर उन्होंने अगले हफ्ते का वादा किया है। देख लेना, पीर को लगा ले। हेलो। शादी के बाद ऑफिस में पहला दिन ऐसे लगता है जैसे कयामत है। दिन ही नहीं गुजर रहा था यार। तो तुम मुझे वीडियो कॉल कर लेते। करना चाह रहा था लेकिन नहीं कर पाया यार। इतने अरसे बाद ऑफिस गया हूँ तो बैक टू बैक मीटिंग्स। हमाद साहब, आप मेरे बगैर अब रहने की आदत डाल दी, क्योंकि आपको रोज ऑफिस जाना होगा। क्यों भाई, क्यों रहूं तुम्हारे बगैर? मुझे नहीं रहना।
मर जाऊंगा मैं। पागल हो तुम, ऐसी बातें नहीं किया करो। सॉरी, अगर मर भी गया ना तो भूत बन के तुम्हारे पीछे पड़ा रहूंगा। हम्मत, मैंने मना किया है ना, ऐसी बातें नहीं करो। सॉरी। कोई तो चक्कर है जो नाजी इस शादी से खुश नजर नहीं आ रहे, बल्कि कल से परेशान। कहीं ऐसा तो नहीं कि शहीर को दोनों पसंद करती हैं और रिश्ता नौरीन का हो गया? यकीनन यही बात होगी। किन सोचों में गुम हो मैडम? वो आमिर, मैं सोच रही थी कि हम नूरी की रस्म बहुत अच्छी तरह से करते हैं। शहीर को बहुत अच्छे और बहुत एक्सपेंसिव गिफ्ट्स देंगे। लेकिन निशो, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, सारी अरेंजमेंट्स मैं खुद कर लूंगी। घर वाले सब होंगे तो बहुत अच्छा सा डेकोर करवाएंगे और उसके लिए तैयारियां भी करनी होगी और सारी तैयारी मैं खुद कर लूंगी। और जो भी गिफ्ट्स होंगे ना वो एक एक गिफ्ट मैं लेके आऊंगी। और तुम बताओ अगर तुम्हारी कोई आइडियाज हो तो ऑफ कोर्स तुम्हारी बहन की शादी है। जो तुम्हें ठीक है। ठीक है। क्या देख रहे हो? ऐसे ही दिल कर रहा है देखने। शहीर, तुम कभी नहीं सुधर सकते। हाथ दो। क्यों? दो ना। आंखें बंद करो। तुम मजाक कर रहे हो ना मेरे साथ? आंखें बंद करो ना नूरी। कर ली बात। खोलना नहीं। शहीर, क्या कर रहे हो? 2 मिनट। अगर तुम कोई मजाक कर रहे हो ना, आई स्वेयर मैं कभी बात नहीं करूंगी। नूरी, सॉरी। सब्र होता है। शहीर, अपने प्यार की हथकड़ी तुम्हारे हाथ में बांध रहा हूं। इस कैद से आजाद नहीं होने वाली है। इस कैद में मैं 1000 साल भी गुजारने के लिए तैयार हूँ। खुशी खुशी गुजार सकती हूँ अपनी जिंदगी इस कैद में। अच्छा, उसका मतलब है कि भूत बन के चिमटने का इरादा है। अब तुम जो आसे बनकर मेरे सर पे सवार हो उसका क्या? शहीर, बहुत प्यार है। तुम भी तो बहुत प्यारी। थैंक यू। अब कुछ खाने के लिए मंगवाए, मुझे बहुत भूख लग रही है। एक्सक्यूज मी। वालेकुम सलाम। ये आप देखिए, आप ऑर्डर कर। थैंक्स। 2 मिनट देंगे। अब नहीं समझ में नहीं आ रहा है जी, तुम हमारे लिए ऑर्डर कर दो प्लीज। देसी विलायती। विलायती। क्लब सैंडविच। ग्रेट। एक्सक्यूज मी। अच्छा, एक क्लब सैंडविच कर दो। ये हॉलीवुड स्टार।
आसर आपके लिए दूध लाई हूँ। वहाँ रख दो। आसर आखिर कब तक नाराज रहने का इरादा है? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया कि आप और बाबा मुझसे नाराज हो जाएं। मेरा ख्याल है आनिया, तुम्हें मुझसे इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए। मैं काम कर रहा हूँ, मुझे काम करने दो। वैसे ही मेरे मुंह से कोई गलत बात निकल जाएगी। इसका मतलब है मैं अपनी सफाई में आपको कुछ बोल भी नहीं सकती। मेरा ख्याल है तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं है। मैंने कहा मेरा सर मत खाओ। अगर चुपचाप यहाँ बैठ सकती हो तो बैठो, अगर रोना है तो यहाँ से चली जाओ। मेरे लिए इस वक्त मेरा काम ज्यादा जरूरी है। आनिया, आनिया, आनिया क्या? आनिया, तो होश में आओ, होश में आओ। क्या हुआ है आनिया? आनिया, क्या हुआ? आसर, क्या हुआ? प्लीज मुझसे नाराज मत हो आकर। आखिर मैं क्यों कर रहा हूँ आनिया के साथ ऐसा? एक बेबुनियाद शक की वजह से मैं उसे भी अजियत दे रहा हूँ और खुद को भी तकलीफ पहुंचा रहा हूँ। अच्छा है ना, शहीर ने खुद मुझे अपने हाथों से पहना है। बताओ, अच्छा है ना? ओहो, क्या हो रहा है यहाँ? शहीर ने क्या पहनाया अपने हाथों से? अम्मी, ये देखें, शहीर ने खुद अपने हाथों से पहनाया है मुझे। हाय मैं मर जाऊं। नूरी, इसमें तो हीरे और सोने का लग रहा है। और नहीं तो क्या, शहीर मुझे आर्टिफिशियल ज्वेलरी देगा। कीमती लग रहा है। अम्मी वो छोड़े, शहीर की बहुत अच्छी सैलरी है, सेविंग्स भी काफी है, और उसने मुझसे वादा किया है कि शादी पे मुझे बहुत खूबसूरत सा सेट देगा। अच्छा बस करो, अपनी मोहब्बत की कहानी बाहर जाकर सुनाओ। इन मैडम को क्या हो गया है? अब इसकी शादी नहीं हो रही है तो क्या मैं भी कवारी घर पे बैठी रहूं? तो जाकर करो ना शादी। तुम्हें किसी ने रोका है क्या शादी करने से? लेकिन मेरे सामने अपनी मोहब्बत की कहानी मत सुनाओ। क्या हो गया तुझे? है नाजी, तुझे अपनी बहन के लिए खुश होना चाहिए। जब तेरी माँ ने तुझसे वादा किया कि तेरी और नूरी की साथ शादी करवाऊंगी, तो क्या मसला है तुझे? अच्छा, ये भी ठीक है भाई। जब तक इनकी शादी नहीं होती पूरी दुनिया कवारी बैठी रहे। बस ये नूरी तो जाए भाड़ में। नूरी, नूरी मेरे नाजी। अम्मी खुदा के लिए आप मुझे माफ कर दें। अस्सलाम वालेकुम बाबा। अरे मेरी शहजादी, अरे बेटा तुम कब आई हुंजा से? बताया नहीं तुमने? कल ही आई हूँ बाबा, और अगर बता देती तो सरप्राइज कैसे देती? हाँ माशाल्लाह। तुम्हें पता है, जिंदगी में पहली बार इतने दिन तुम मुझसे दूर रही हो। बहुत याद किया मैंने तुम्हें। मैंने भी आपको बहुत मिस किया है बाबा। और बाकी सब कहाँ है? अंदर है, आओ चलो, मैं तुम्हें एक खुशखबरी भी सुनाता हूँ। खुशखबरी? बहुत अच्छी लग रही हो। बाबा, शहीर की शादी नूरी से? ये क्या कह रहे हैं आप? मतलब मुझे नहीं लगता कि इन दोनों का कोई जोड़ है। क्यों शहीर? देखो, जोड़े जो है ना वो बनते हैं आसमानों पे, हमारा क्या लेना देना। मतलब तुम इस शादी से खुश हो? अरे हाँ मेरी शहजादी, शहीर की पसंद से हो रही है। शहीर भी राजी है इस शादी पर। रियली गाइस?
तुम इतनी हैरान क्यों हो रही हो? क्या हो गया है? पहली बात तो ये कि मैं ही एक हूँ जिसे कुछ नहीं पता, और दूसरी बात ये कि मुझे लगता है कि हमारे और चचा जान के बच्चों के मिजाज में जमीन आसमान का फर्क है। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। असल में गलती हमारी है। नाजी और नूरी बहुत अच्छी बच्चियां हैं भाई। मेरे सगे भाई की औलाद है तो अच्छी तो होगी है। हमारे समझने में गलती हुई है। शहजीन, तुम क्या खाओगी खाने में? आज तुम जो बोलोगी वो बनेगा। थैंक यू भाभी, लेकिन आप परेशान मत हो, वही जो रोज बनता है। अरे खानिया, तुम्हें तो पता है कि हमारी बेटी को पुलाव कितना पसंद है, तो अच्छा सा पुलाव बनाओ इसके लिए। जी। अच्छा बताओ, हम बात कैसे? सब खैरियत है घर में। आप लोग बताएं, बाबा आपकी तबीयत ठीक है? अल्लाह का शुक्र है बेटा। आंटी, ये आप अपनी तरफ से शहीर को गिफ्ट कीजिएगा। ये तो बहुत महंगी लग रही है। जी, ये ओरिजिनल ब्रांड की है, गोल्ड की है। आप दुल्हन की माँ हैं, आपके तोहफे का रोब होना चाहिए। और मैं और आमिर गोल्ड की रिंग गिफ्ट कर देंगे। हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन भाई साहब के पास बहुत है, क्या जरूरत है हमको देने की? तो मेरे पास भी कम नहीं है, और जो कुछ मेरा है वो आपका भी तो है। और देखिए, आप ताया जी से बिल्कुल कमतर नहीं, उन्हें इस बात का एहसास होना चाहिए। ये देखें। वाह, बहुत खूबसूरत है। ये किसके लिए? ये आपके लिए है। अम्मी ने मेरे ससुराल वालों के लिए चीजें बहुत संभाल के रखी थी, इसलिए मैं ले आई। और फिर आप आमिर की माँ हैं, मेरे लिए बहुत अजीज हैं आप। सदके जाओ, जीते रहो बेटा। तुम दोनों के लिए सेट भी हैं। ये लो, ये तुम्हारा है। मेरे लिए? और ये वाइट गोल्ड है, तुम पे अच्छा लगेगा। अच्छा है ना? बहुत अच्छे हैं भाभी, थैंक यू। You're welcome। अम्मी ने आमिर को सलामी के 1 लाख रुपए भी दिए, गोल्ड की चेन और वॉच भी दी थी। है? माशाल्लाह। आंटी, अब आप नूरी की रस्म की बात कीजिए और मैं एक शानदार दावत का बंदोबस्त करती हूँ। अच्छा है ना? हाँ, बहुत अच्छा है। अरे मैं तो भूल ही गई, आप लोगों के लिए ड्रेसेस भी लाई हूँ, मैं लेकर आती हूँ, आपको दिखाती हूँ। मम्मी ये देखिए। अम्मी, क्या ये सब असली है? नाजी, तुम बेवकूफ हो क्या? भाभी हमसे झूठ क्यों बोलेंगी? पागल, ये जो अमीर लोग होते हैं ना, ये सारा कुछ ये उनके लिए उतना ही है जितना हमारे लिए नकली है। अम्मी, भाई की तो लॉटरी लग गई है। तुम लोग हाथों से लुटा रहे हैं। सिर्फ आमिर की नहीं बल्कि उसके साथ हमारी भी निकल पड़ी है। खुशी बाबा आपको पता है, वहाँ सब मेरा इतना ख्याल रखते हैं कि कभी कभार मैं शर्मिंदा हो जाती हूँ। और मम्मी, वो तो मुझे उठ के 1 गिलास पानी का नहीं पीने देती हैं, बल्कि जग भरकर मेरे कमरे में रख देती हैं ताकि मुझे उठना ना पड़े। और अगर मैं कभी कभार चुप हो जाऊं ना, तो फिक्रमंद हो जाती हैं कि कहीं मैं उदास तो नहीं। मेरी शहजादी है इस काबिल। मैंने भी तो अपनी शहजादी को अपने घर में शहजादियों की तरह पाला है। बता, कभी कोई काम कराया तुमसे मैंने? बाबा, ये तो मेरा मैका था ना, और वो ससुराल है। और मैंने सुना है कि लड़कियों को ससुराल में जाके बहुत ज्यादा अपने आप को बदलना पड़ता है। वहाँ उनको मैके जैसा आराम और आजादी नहीं मिलती। बेटा, ये तो अपने अपने नसीबों की बात है। मेरी शहजादी बहुत खुश नसीब है। अल्लाह ताला तुम्हें इसी तरह खुश रखे। एक बात कहूँ बाबा? हाँ बोलो मेरी शहजादी। बाबा, भाभी भी अपने घर में शहजादी थी, सबकी लाडली। कभी घर में उन्होंने अपने कोई काम नहीं किया, लेकिन यहाँ सिर्फ आपकी खुशी के लिए वो सारा दिन घर का काम करती है। आप उन्हें अप्रिशिएट किया करें, उनकी हौसला अफजाई किया करें, ताकि वो इस घर को अपना घर समझें, ससुराल नहीं। कितनी बड़ी हो गई है मेरी शहजादी है, बिल्कुल मेरी अम्मा की तरह मुझे समझा रही है। ठीक है, मैं ख्याल रखूं। सिर्फ ख्याल ही रखना, बल्कि अमल भी करना है।
अच्छा अच्छा मेरी शहजादी, अमल भी करूंगा, प्रॉमिस। बाबा खाना लगा दिया, आप लोग आ जाएं। अच्छा लग गया खाना? चलो बेटा, मैं अपनी शहजादी को अपने हाथों से खाना खिलाऊं। चलें। आ जाओ, शाबाश। अच्छा ये बताओ तुम्हारा टूर कैसा था बेटा? बहुत अच्छा बाबा, बहुत मजा आया। और आपको पता है बहुत ठंड थी वहाँ पे। हाँ ठंड तो होती है, वो तो बहुत होती है ठंड। कपड़े उपड़े ले गई थी गर्म? हाँ मैंने गर्म कपड़े पैक कर दिए। सिर्फ आपकी वजह से जा रही हूँ मैं। थक गई हूँ तेरी मिन्नत सुनकर, तो चुप हो जाया कर, खुश हो जाया कर। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम सलाम। वो मैंने सुना था कि शहजीन आई है, तो सोचा कि अब मिल लूं। हाँ सुबह सुबह आई है, सरप्राइज दिया उसने मुझे। हाँ। बैठो। भाई साहब शहजीन ठीक तो है ना? हाँ हाँ भाई माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है, अल्लाह नजर बद से बचाए। बस अल्लाह का शुक्र है, वरना मुझे तो हर तरह के वहम आ रहे थे। नहीं भाई, हैदर और आजरा दोनों उसका बहुत ख्याल करते हैं, बता रही थी मुझे। भाई साहब हम भी तो यही चाहते हैं ना कि हमारी शहजीन, हमारी बच्ची हमेशा खुश रहे। अस्सलाम वालेकुम चाची जान। वालेकुम अस्सलाम। शहजीन कहाँ है? वो तो सो रही है। चलो ठीक है, हम फिर आ जाएंगे। अभी तो 2-4 दिन यहाँ रहेगी, तुम शाम में मिल लेना। वैसे भी सफर की थकान है ना। अरे भाई हानिया, रूबीना आई है, अच्छी सी चाय बनाओ। जी मैं भी बनाती हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। अरे बेटा, खाना तो तुम बना ही देती हो, कम से कम चाय तो इसे बनाने दो। चाय बना लोगी अच्छी सी? जी बाबा। चले? भाई साहब मैं सोच रही थी कि शहजीन भी आई हुई है, तो कल हम एक छोटी सी रस्म रख लें। बहुत अच्छा ख्याल है तुम्हारा, और ऐसा करेंगे कि उसी रस्म में हम शादी की तारीख भी तय कर लेंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा नासिर से बात हुई थी? जी जी रोजाना फोन करते हैं। ठीक है, माशाल्लाह। बड़ी मेहनत करता है मेरा भाई। जो कुछ भी है, ताया अब्बू को इस तरह बिल्कुल नहीं कहना चाहिए था। उन्हें तुम्हारा बिल्कुल एहसास नहीं है। और तो और अब तो तुम्हें खाना बनाना भी आ गया है। पापा को भी लगता है कि मुझे कुछ नहीं आता और मैं सब काम तुमसे करवाती हूँ। अल्लाह की कसम, जैसी चाहे मर्जी कसम ले लो, मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। नाज़ी मैं जानती हूँ, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। जो भी है, उन्हें इस तरह नहीं कहना चाहिए था। काम कर करके अपनी सेहत देखो तुम। ताया अब्बू को तो छोड़ो, लेकिन आजर को भी तुम्हारा कोई ख्याल नहीं है। हानिया, तुम खुद को अकेला मत समझना। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, अच्छे दोस्तों की तरह। तुम बहुत अच्छी हो नाज़ी, थैंक यू। मेरे पास एक मशवरा है, अगर तुम मानो तो तुम्हारी सारी मुश्किलात हल हो सकती हैं। हाँ कहो। शहीर एक वाहिद शख्स है जो ताया अब्बू को समझा सकता है। ताया अब्बू ठीक हो गए तो समझो आजर का रवैया भी तुम्हारे साथ ठीक हो जाएगा। नहीं नाज़ी, बाबा तो शहीर से भी बदसन है आजकल। हाँ लेकिन अब नहीं होंगे, क्योंकि शहीर उनकी मर्जी से शादी कर रहा है। लेकिन क्या ये सारे मामलात शहीर को पता है? सब कुछ तो नहीं, लेकिन कुछ कुछ मालूम है। मगर नाज़ी, मेरा तो शहीर से बात करना भी बाबा को पसंद नहीं है। देखो तुम उस बात की बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी बात करवा दूंगी, बहुत राजदारी से, किसी को पता नहीं चलेगा।
क्या सोच रही हो? तानी, मुझे ये करना भी चाहिए या नहीं? देखो हानिया, इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन भी तो नहीं है ना। शहीर है जो ताया अब्बू को समझा सकता है। आज़र से बात करना बिल्कुल बेकार है क्योंकि वो ताया अब्बू की जुबान बोलता है। और शहीर, वो तो वाहिद गवाह है ना, सारा दिन घर में रहता है, तुम्हें देखता रहता है, तुम क्या करती हो, कितना काम करती हो, वो सब जानता है। अगर नाजी, अगर पापा को जरा सा भी पता चला कि मैंने शहीर से उनकी शिकायत की है तो बहुत मसला हो जाएगा। लेकिन उन्हें बताएगा कौन, तुम या मैं? देखो, शहीर के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है हमारे पास। हाँ, शहजीन एक ऑप्शन है, लेकिन अगर उससे बता दिया तो वो तुम्हारे भाई को बता देगी और तुम्हारे भाई से ये बात तुम्हारे घर तक चली जाएगी। नहीं नहीं, शहजीन को नहीं पता चलना चाहिए नाजी, प्लीज। देखो हानिया, तुम्हें आज़र की बदगुमानियों को दूर करना होगा। अगर ताया अब्बू का दिल तुम्हारी तरफ से साफ नहीं होगा तो आज़र का दिमाग तुम्हारी तरफ से खराब रहेगा और तुम भी टेंशन में रहोगी। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ, मौका ढूंढते ही शहीर से बात करती हूँ। अरे भाई, चाय बन रही है या पाए? जी बाबा, बस लाई। ऐसा ये मुझसे बंद नहीं हुआ। तुम रहने दो, मैं कर लूंगी। कभी किसी को पहनाई तो नहीं? सच बोलूं तो मैं अपनी खुशनसीबी पे जितना भी नाज करूं तो वो कम है। मुझे तुम जैसी खूबसूरत, वफादार और खिदमतगुजार बीवी मिल जाएगी, मैंने अपने ख्वाबों ख्यालों में भी सोचा नहीं था। तुम मुझसे इतना प्यार करते हो तो क्या मैं तुम्हारे लिए इतना नहीं कर सकती? तुम्हारे लिए आज खाने में बीफ पुलाव बनाया। सच्ची? तुमने बनाया अपने हाथों से? हाँ, एक्चुअली आज खाना अम्मी बनाना चाहती थी। कह रही थी जब से तुम इस घर में आई हो तुमने तो मुझे खाना बनाने का मौका ही नहीं दिया। आज मैं अपने आमिर के लिए खुद खाना बनाऊंगी। नहीं, मतलब अभी तो तुम कह रही थी कि तुमने बनाया। वही मैं समझा रही हूँ ना। मैंने आज से पहले कभी बीफ पुलाव नहीं बनाया था तो मैंने कहा आप मुझे गाइड करें, मैं खाना बनाती जाऊंगी। उसमें वो भी खुश और मैं भी खुश। तुम कितनी अच्छी हो निशो। अरे वाह, आज तो किचन से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। लगता है कुछ बहुत मजे का बना रही हैं आप। हाँ, बीफ पुलाव बना रही हूँ, आमिर को बहुत पसंद है। आओ सिखा देती हूँ तुम्हें, पेपर पेंसिल ले आओ। नहीं आंटी, एक्चुअली आज तो मुझे बहुत चक्कर से आ रहे हैं। आई थिंक मेरा बीपी लो है, तो प्लीज आज आप ही बना। क्या सोच रही? कुछ नहीं, तुम चेंज कर लो, मैं खाना लगाती हूँ। मैं चेंज क्यों कर लूं? अच्छा नहीं करना चेंज तो कोई बात नहीं, आ जाओ खाना खा। बैठो ना, खाने का क्या है, खा लेंगे। खाना खाते हैं, चलो सब खाएंगे। मैं खाना लगा। भाभी, आप पर बहुत बोझ पड़ गया है ना? कैसा बोझ? घर की जिम्मेदारियों का। ऐसी कोई बात नहीं है शहजीन, अगर आप कुछ ना भी बताएं ना तो मैं समझ सकती हूँ। आप बहुत थकी थकी सी लग रही हैं और बाबा को भी अब कौन समझाए, वो मुलाजमा रखने के लिए तैयार ही नहीं होते। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं सब कुछ मैनेज कर तो लेती हूँ, लेकिन आप खुश नहीं लगती। बस कभी कभी आज़र का रवैया बहुत परेशान कर देता है। क्या भाई आपको सपोर्ट नहीं करते?
नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था, लेकिन तुम अपने भाई को जानती तो हो, बहुत जज्बाती है और गुस्से के तेज भी। किसी भी बात की तह में जाने से पहले ही अपना फैसला सुना देते। ये तो है, भाई बहुत जल्दबाज हैं, बस चाहते हैं उनके जहन में जो कुछ आया है जल्द अज जल्द दूसरों को भी उस पर कन्विंस कर लें। लेकिन एक बात है, भाई आपसे बहुत प्यार करते हैं और गुस्सा तो वक्त ही होता है, फिर बाद में सॉरी भी कह देते होंगे, है ना? चलें भाभी, बहुत रात हो गई है, सोने चलते हैं, आए। तुम चलो, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी। ठीक है, गुड नाइट। क्या करूं, शहीर से बात करने का मौका भी नहीं मिल रहा। बाबा अपने कमरे में जाएं तो मैं शहीर से जाके बात करूं। मैं बता रहा हूँ अम्मी, आप मुझे लगता है अब्बू ने दूसरी शादी कर ली है, दूसरी अम्मी आ गई हमारी। कोई जरूरत नहीं, खुशकिस्मत है तुम्हारा बाप है, मुझ जैसी माशाल्लाह बीवी मिली है। नहीं, ऐसे खुशकिस्मत तो मैं भी हूँ, इतनी अच्छी बीवी बनी है। क्या तुमने पुलाव बनाया है, टेस्टी, मजा आ गया। क्या हो गया आमिर, तुम मेरी तारीफ क्यों कर रहे हो? पुलाव तो आंटी ने बनाया था, बताया था ना मैंने तुम्हें। हाँ हाँ, मुझे तो खा के एहसास हो रहा था कि अम्मी के हाथ का टेस्ट है इसमें। बहुत अच्छा, बेहतरीन। तुम भी काम करो ना, तुम अम्मी से सीख लो कि कैसे बनाते हैं। नहीं नहीं, क्यों, क्या जरूरत है, मैं जिंदा हूँ ना, मर तो नहीं गई। और वैसे भी जब मुझे पता है कि मेरे बच्चे को मेरे हाथ का जायका पसंद है तो मैं बना रही हूँ ना। सबको एक कप अच्छी सी चाय पिला दो मुझे बस। नाजी चल उठ जा, वो नूरी जो है ना वो किचन से मेट रही है? अरे नहीं नाजी, तुम रहने दो, मैं बना लूंगी चाय। और तुम खामखा तकलीफ करोगी, बहुत थक गई होगी तुम तो, ताया जी के घर के काम कर रही हो सुबह से, तो तुम रहने दो। हाँ, मैं बना लेती हूँ। दूध पत्ती और शक्कर इस्तेमाल करना, चीनी नहीं इस्तेमाल करना जी। हानिया, बाबा आप, तुम उस वक्त क्या क्या कर रही हो? वो मैं नीचे जा रही थी बाबा। वक्त देखा है तुमने? जाओ अपने कमरे में, आराम करो, जाओ। जी। शहजीन बेटा। जी आ जाए। मेरी शहजादी, ये दूध है तुम्हारे लिए, और मुझे पता है तुम्हें दूध पसंद नहीं है, और मैंने इसमें चॉकलेट डाल दी है, मजा आ जाएगा। ये लो, शाबाश। थैंक यू सो मच बाबा, लेकिन आप जानते हैं ना मुझे दूध नहीं पसंद। बेटा, दूध बहुत जरूरी होता है, खास तौर से रात को 1 गिलास दूध जरूर पीना चाहिए, जल्दी से पी लो। हाँ, जो आंटी भी यही कहती, रोज रात को मुझे गिलास भर के दूध दे देती है और हम्माद की ड्यूटी लगा देती, और वो मुझ पे नजर रखता है जब तक मैं पूरा फिनिश ना कर लूं। बहुत सही करती हैं हाजरा भाभी। अब 5 मिनट में दूध खत्म कर लेना, मैं चेक करने आऊंगा। अरे हाँ, मैं तुम्हें बताना भूल गया, कल हम एक छोटी सी रस्म कर रहे हैं, शहीर और नूरी की बात पक्की कर रहे हैं, मंगनी कर रहे हैं उनकी। वेरी गुड बाबा। तो मैं हाजरा भाभी को भी फोन कर देता हूँ, हमारी खुशी में कल वो भी शरीक हो जाए। ठीक है। इसी बात पे दूध पियो। चलो कम ऑन, उठाओ 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 उठाओ, जीत लो। कॉफी? शहीद, थैंक यू। बस 1 महीना और तुम हो जाओगी मेरी, और फिर ये जितने काम है ना, ये तुम करोगी, मैं नहीं। हाँ जरूर, बिल्कुल। वैसे शहीद, मैंने ना इस दिन के लिए बहुत दुआएं मांगी थी, इतना इंतजार था ना मुझे इस दिन का, मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती। ओ, कितनी कोई बेशर्म, अपनी शादी की खुद ही दुआएं। शादी के लिए नहीं, तुम्हें पाने के लिए दुआएं करती थी मैं। एक ही बात है यार, इस तरह की बातें करके ना मेरा मूड खराब मत करो तुम।
अच्छा मलका आलिया, सॉरी। क्या पहन रही हो कल? डिसाइड नहीं किया। इनफैक्ट कल भाभी के साथ ना मैं बुटीक जा रही हूँ, फिर वो मुझे वहां से एक नया ड्रेस दिलवाएंगी। भाभी तो बड़ी अच्छी है तुम्हारी। हाँ ना, तुम्हारी भाभी से लाख गुना अच्छी है वो। इनफैक्ट तुम्हें पता है, उन्होंने ना कल मुझे और नाजी को एक गोल्ड का सेट भी दिया है और अम्मी को गोल्ड के कड़े। नूरी मैं तुम्हारी तरह नहीं, हर चीज को दौलत के तराजू में नहीं तोलता। अगर तुम्हारी भाभी तुम्हें कीमती सोना देती है ना, तो मेरी भाभी मुझे सोने से भी कीमती प्यार देती है। शहीद, क्या हो गया यार? मतलब इतनी सी बात पे मूड खराब कर लिया तुमने। अच्छा बाबा, आई एम सॉरी। ख्याल करना है जी, करूंगी ख्याल। कॉफी बहुत मजे की है। मैंने बनाया। तुम ही बनाओगे हमेशा।